मुंबई के चेंबूर इलाके में इमारत में आग लगी और जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इमारत में लगी आग ने दुकान को भी अपनी जद में लिया और नीचे दुकान और ऊपर परिवार के लोग रहते थे। चेंबूर का ये इलाका जहां पर हादसा हो गया, आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। परिवार में कुल 9 लोग थे, अब सिर्फ 2 बचे हुए हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि तड़के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये अग्निकांड की खबर यहां से सामने आई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। जब तक फायर फाइटर्स यहां पर पहुंचते, आग पर काबू पाया जाता, उससे पहले आग इस कदर फैल चुकी थी कि नीचे जो दुकान उसको भी आग ने जद में लिया, ऊपर परिवार रहता था। और कहा यह जा रहा है कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जाकर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मुंबई का चेंबूर ये इलाका, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। और अब ये देखिए, जब आग वहां पर बुझा दी गई, उसके बाद किस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई का चेंबूर इलाका, जिस वक्त आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी, ये पहली तस्वीर। और दूसरी जो राख आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, नीचे दुकान पूरा जलकर साफ हो चुका है, ऊपर परिवार रहता था। एक परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है, 2 बच्चे शामिल। चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों को बचाया गया है। लेकिन वक्त रहते कैसे बाकी लोगों को निकाला गया, आग को कैसे काबू पाया गया, उसकी ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं जहाँ खड़ी हूँ, इस दरवाजे को तोड़कर यहाँ के रहीवासी जो कुछ लड़के हैं, उन्होंने इस पत्रे को तोड़ा और उसके बाद पीछे आपको जो योगेंद्र तस्वीर दिखा रहे हैं, इस पूरे पत्रे को तोड़ने के बाद वो आगे गए और अंदर कूदकर जो कुछ लोग जो अंदर थे, जो फंसे हुए थे, उनको वहाँ से बाहर निकाला, जिसकी तस्वीर आपको योगेंद्र दिखा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम जब तक नहीं पहुँच पाई, तब तक लोगों ने जाबाजी दिखाते हुए कई लोगों के जो शव हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला। घर का जो पतरा है उसको तोड़ दिया गया। जिनका घर टूटा है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा भगवती शर्मा। श्रद्धा, मुझे बताइए, आपका घर यहाँ से पूरा तोड़ा गया है, उसके बाद लोगों को बचाया गया है। कितने बजे की घटना हुई, कितने बजे तक लोग आए? अराउंड 5 o'clock। योगेंद्र आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे कि किस तरह यहाँ पर तोड़ने के बाद लोगों को। श्रद्धा, मुझे एक और चीज़ बताइए, अब ये तोड़कर निकाल तो लिया गया, फायर ब्रिगेड के लोग थे कि आसपास के लड़के थे? लाइक रेसिडेंटल पीपल भी थे और फायर ब्रिगेड के भी थे। यस। कितने लोगों को यहाँ से निकाला? 4 bodies। अच्छा, अभी इसको तोड़ा गया है लोगों को निकालने के लिए, अभी इसकी भरपाई कैसे होगी? अभी वो मेरे को फ़िलहाल तो मालूम नहीं है, बट मेरा कोशिश है कि मैं उनको बोलूँगी ना, एटलीस्ट मतलब मेरा जो नुकसान हुआ है वो मतलब मेरे को ये कर दो, पे कर दो, या कुछ है, मेरे को वैलिड रीज़न भी बता दो। श्रद्धा का घर है, आप भी यहाँ पर थे जब ये तोड़ा गया? नहीं, मतलब तभी के, मतलब ये मेरी बहन ही है, पर जब मेरे पूरे गली वाले हैं ना, हम लोग सब नीचे ही थे वो टाइम पे। जी। तो योगेंद्र, ये तस्वीर दिखाई है कि जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर का जो छत है उसको पहले तोड़ा गया। जस्ट इसके ठीक पीछे और बगल में जो है जो ये 9 परिवार रहता था, गुप्ता परिवार, जिसके 7 सदस्यों की मौत हो गई, उनके जो शरीर है उनका उसको यहाँ से निकाला गया, क्योंकि और कहीं से कोई रास्ता नहीं था। इतना कंजेस्टेड ये पूरा एरिया होता है और यहाँ चढ़कर इसके ऊपर जाकर यहाँ पर एक पंखा भी लगा था जो भी निकाल दिया गया है। इन लोगों को यहाँ पर निकाला गया और तब जाकर ये पूरे आग पर काबू पाया गया, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। बड़ी खबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। भारत एक हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना होगा, ये उन्होंने कहा है। भागवत का हिंदू समाज से एकता का आह्वान। हिंदू समाज को सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद मिटाकर एकजुट हों, ये हिंदू समाज से आह्वान करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये उनका बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद को मिटा करके सभी एकजुट हों। अब इसके मायने हैं क्या? मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इसी पर जुट चुकी हैं। मनोज्ञा, ये इन बड़ी बातों का जिक्र किया मोहन भागवत ने, और साथ ही वो पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश करते हुए और ये कहते हुए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी को एकजुट होना होगा। इसके मायने क्या है?
देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, खासतौर से जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी इस तरह की बात कहें और ये कहें कि पूरे हिंदू समाज को, हिंदू सनातनियों को एक साथ एक मंच पर रहना होगा, जिसमें सारे मतभेद मिटाकर, खासतौर से भाषा के या फिर जाति के या फिर इलाकों के और प्रदेशों के किसी भी तरह के मतभेद को मिटाकर एक साथ आना पड़ेगा। और एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को, हिंदू सनातनियों को अपनी भाषा, अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा। और डिसिप्लिन ऑफ कंडक्ट और ड्यूटी, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण को कई गुना ज्यादा बढ़ाना भी पड़ेगा। ये कहा गया है। देखिए, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत बहुत कम बोलते हैं, बहुत चुनिंदा मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो आने वाले कई वर्षों की एक लाइन तय कर देते हैं, जिसमें उन्होंने डिसिप्लिन की बात कही है, जिसमें उन्होंने गोल ओरिएंटेड सोसाइटी की बात कही है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सोसाइटी का मतलब कि मैं और तुम और सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, बल्कि वो परिवार है जो पूरे समाज के साथ आगे बढ़े और देश की सुरक्षा में और खासतौर से भारत को एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू मान्यता के साथ आगे बढ़ने में सभी समुदाय और सभी हिंदू सनातनियों के साथ एक साथ आगे बढ़ने का मौका भी। और बिल्कुल मनोज्ञा, हाल फिलहाल में जिस तरीके से बयान भी आए हैं मोहन भागवत के, उसके बाद ये वाला बयान, अब इस पर किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। संगम घाट पर सीएम योगी ने गंगा दर्शन पूजन किए हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2025 में महाकुंभ होना है, उससे पहले वहां की जो तैयारियां वो अंतिम दौर में। और सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा है। संगम घाट पर सीएम योगी ने गंगा दर्शन पूजन किए, उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर जो अधिकारी वहां पर लगातार जुटे हुए हैं, उनके साथ भी वो चर्चा करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा और वहां पर महाकुंभ 2025 के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी वहां पर नाव पर भी सवार हुए, वो तस्वीर स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ नंद गोपाल नंदी भी आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही मां गंगा के जब दर्शन पूजन किए उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर लोगो, वेबसाइट और ऐप भी उनको लॉन्च करना है। अधिकारियों के साथ भी वो समीक्षा करेंगे, साथ ही साधु संतों से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर है, इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल ने 30 से ज्यादा ड्रोन अटैक वहां पर किए हैं। फाइनल प्रहार का ये जो पूरा सीन चल रहा है लेबनान और इजराइल के बीच में, उससे जुड़ी बड़ी खबर ये है कि इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये कि लेबनान के बेरूत में इजराइल के हमले हो रखे हैं अब भी, और बेरूत में हवाई हमला किया गया है इजराइल की ओर से। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया इजराइल की ओर से। इजरायली हमलों में अब तक 1400 लेबनानी नागरिकों की मौत की खबर है। तकरीबन 1400 लेबनानी नागरिकों की मौत हुई है इजरायली हमले में। इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक भी लगातार की जा रही है लेबनान के अलग अलग हिस्सों में, और साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी वहां चल रहा है इजरायली सेना का। ये देखिए आप, रात को जब वहां मिसाइल से हमला किया गया, बम बरसाए गए इजराइल की ओर से, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है चुन चुन कर, ये इजरायली सेना की ओर से कहा जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले,
रात भर होते रहे और बेरूत में ये हवाई हमला जिसका फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने जहां पर भी हैं वहां निशाना बनाया जा रहा है, उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ये उसी की तस्वीर है। और इजराइल की ओर से जो हमला किया गया उसमें 1400 लेबनानी नागरिकों की मौत अभी तक हुई है, ये जानकारी सामने आई। हालांकि इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि जहां पर भी हमला हो रहा है वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे, इसीलिए उन जगहों को टारगेट किया गया। और अब जानकारी है कि एक सुरंग का भी खुलासा हुआ है लेबनान में, जो कि हिजबुल्लाह का बताया जा रहा है। दक्षिणी बेरूत पर इजराइल का हमला, एक और ग्राउंड ऑपरेशन और साथ ही एयर स्ट्राइक भी लगातार वहां पर जारी है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया इजराइल की ओर से, और जो बचे हुए लड़ाके हैं या फिर नेता हैं उनको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 30 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया, गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह के, और इम्यूनेशन डिपो पर इजराइल का हमला हुआ है। रात भर इम्यूनेशन डिपो पर धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। बड़ी खबर यह है कि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और 30 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया है लेबनान पर इजराइल की ओर से। हिजबुल्लाह के गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया, ये देखिए आप। और एम्यूनेशन डिपो पर कहा यह जा रहा है कि इजराइल का हमला हुआ और रात भर वहां धमाकों की आवाजें आती रही हैं, धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ड्रोन से अटैक किया गया अलग अलग हिस्सों में। देखिए, एबीपी न्यूज के जाबाज लगातार युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। बेरूत में बर्बादी की कहानी सुनिए देश के सबसे निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की जुबानी। इजराइल ने हिजबुल्लाह और बेरूत के आसपास उनके गढ़ में हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त मैं दाहिए इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां अभी ड्रोन अटैक किया गया है। आप देख रहे हैं धुएं का गुबार किस तरह से निकल रहा है आसमान की तरफ। इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। मैं और नजदीक से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और ये केवल एक हमला नहीं किया है, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने तकरीबन 30 जगह पर हमला किया है और उसी में से एक हमला ये भी है। और देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धू धू कर जल रहा है और ये पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़नी है, इसके लिए फाइनल असॉल्ट चल रहा है। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब हिजबुल्लाह के गढ़ को इजराइल गाजा में बदल कर रख के देगा। यानी अगर आप 6 महीने बाद यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो जिस तरह से ये धुआं निकल रहा है, जिस तरह से ये लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। केवल एम्यूनिशन डिपो और जहां से गैस स्टेशन यानी सप्लाई होती है हिजबुल्लाह को, उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है इजराइल। और ये सबसे ताजा और सबसे करीबी तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हिजबुल्लाह के इस इलाके में घुसने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह के लोगों ने कहीं भी हमें घुसने नहीं दिया। ये एकमात्र बिल्डिंग है जहां पर देखिए किस तरह से फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। इसके अंदर कौन था कौन नहीं था और क्या सूचना थी इजराइल के पास, उस पर हमला किया गया। ये ताजा तस्वीरें, चंद मिनट पहले ये हमला किया गया है और ऐसी तस्वीरें आज बहुत जगहों से बेरूत में देखने को मिल रही हैं। दाहिए इलाका वो इलाका है जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शिया लोग रहते हैं और इसे गढ़ कहा जाता है नसरुल्लाह का, इसे शिया समुदाय का गढ़ कहा जाता है। इसलिए पूरे इलाके को इजराइल ने खाली करने की कल रात फिर से चेतावनी दी और कहा है कि सिविलियंस के लिए सुरक्षित नहीं है। यानी यहां पर हमले इसी तरह से तेज किए जाएंगे। जो 30 हमले पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर किए गए हैं, उनमें से उन गैस स्टेशंस को निशाना बनाया गया है जिन गैस स्टेशन से हिजबुल्लाह की आर्मी को तेल की सप्लाई होती थी। उन एम्यूनिशन डिपोज को निशाना बनाया गया है जहां से आर्म्स और एम्यूनिशन साउथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लिए भेजा जा रहा था, जहां पर ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ। यानी हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को कैसे तोड़ना है, सीरिया से उसको मदद न मिले, उसके गढ़ में दाहिए में जहां जहां पर भी
उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां से पूरी प्लानिंग हो रही है, जहां जहां एम्यूनिशन डिपो है, जहां जहां से उनको बाकी सप्लाई का सामान और रसद भेजी जा रही है, उन तमाम जगहों को इसी तरह ड्रोन अटैक से निशाना बनाया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में जो भी उनके ऊपर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमले तेज होने की एक खास वजह यह भी है कि 7 अक्टूबर का आपको दिन याद होगा। 7 अक्टूबर वही दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ था। किबुत्स बेरी, रईम और अफराजा वो इलाके थे जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर कई इजरायलियों को मार डाला था और साथ ही करीब 200 के आसपास बंधक बना लिए गए थे। उन बंधकों को अभी पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका है, लेकिन उसके बीच ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज हुए हैं। एक तरफ ग्राउंड वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। देखिए आप हमले की आवाजें। आज ये पहला है जब दिन में भी अटैक हो रहे हैं। पहले रात के समय में इस तरह के अटैक होते थे। बहुत बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंदर तनाव भी है, आसपास के इलाके खाली हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से उसके गढ़ में ये हमले हो रहे हैं, उसे लगता यह है हिजबुल्लाह को कि इजराइल उसको गाजा में तब्दील करके रख देगा। इस तनाव के कारण ही हिजबुल्लाह अपनी प्लानिंग को लेकर या फिर इन हवाई हमले से बचने को लेकर ईरान और अपने प्रॉक्सी जो कंट्रीज हैं जो उसे मदद करते हैं उन पर दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल के हमले कम होने की बजाय तेज हो रहे हैं। यानी क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैल जाएगा, इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर उस हर डिस्ट्रक्शन को यहां बेरूत की राजधानी, माफ कीजिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत के पास जो ये दाहिए इलाका गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, 1 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ, शिया समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, यहीं से सारा संचालन हिजबुल्लाह का होता था, उस गढ़ को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। हम हर खबर आपको पहले दिखाएंगे। कैमरामैन चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दाहिए, बेरूत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।